जय श्री राम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं थिन सर्कुलर रिंग है कोई आपकी जिसकी रेडियस आर है। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, एक तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस केस में हम अगर इसकी रेडियस आर ले लेते हैं देन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी सिंपली एम इंटू आर स्क्वायर। दिस इज एम इंटू आर स्क्वायर। सेकंड केस अबाउट इट्स डायमीटर, तो अगर हम इसके डायमीटर के अबाउट लेते हैं तो दिस वुड बी सिंपली हाफ ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया थिन सर्कुलर रिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस आर है। उसके में फर्स्ट केस इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट सेंटर, जैसे ये इस केस में हमारा जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा ये एम इंटू आर स्क्वायर का हाफ। ओके दोस्तों, इसी तरीके से अबाउट इट्स डायमीटर तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो जाएगा इस केस में 1/4 इंटू एम आर स्क्वायर। तो ये आपकी सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस आर है उसके लिए मैंने आपको बताया। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विच इज लॉन्ग यूनिफॉर्म थिन रॉड। तो इसमें भी यहाँ पर दो केस हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट केस है लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड के लिए अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी रॉड। तो इस केस में ये हो जाएगा आपका, इसकी लेंथ एल है तो इस तरीके से ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12। ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। ठीक इसी तरीके से सेकंड केस में अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू दी रॉड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस एक्सेस के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दिस इज सिंपली एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 3। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन हुआ। हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर लेमिना। इसमें हमें एक केस है कि ये रेक्टेंगुलर लेमिना के डायमेंशन दे रखे हैं बी और एल है और इन दिस केस द एक्सेस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इन दिस केस अगर बी और एल है तो इस तरह से जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ दैट वुड बी एम अपॉन 12 ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा। सेकंड नेक्स्ट केस हमारा हॉलो सिलेंडर जिसका की रेडियस है आर और लेंथ इसकी एल है। तो इसमें हम कैलकुलेट करें अबाउट द एक्सेस, इसकी ओन जो एक्सेस है उसके अबाउट इसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो द आंसर वुड बी सिंपली एम इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सिलेंड्रिकल शेल। तो सिलेंड्रिकल शेल में देखिए अब इसमें फर्स्ट केस है कि टेंजेंशियल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सरफेस पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ओके तो दोस्तों इसमें फर्स्ट केस में कैसे आएगा, इसकी एक्सिस जैसे हमने बताया टेंजेंशियल लाइन है पासिंग थ्रू इट्स ओन सरफेस पैरेलल टू इट्स एक्सिस। तो इसमें हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में आंसर होगा 2 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सेकंड केस है अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सेस। तो इस केस में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होगा। ओके एल यहाँ पर इसकी लेंथ है दोस्तों और ये आर इसका रेडियस है। ओके इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड केस इज अबाउट द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो अगेन इन डायमेंशन के लिए आपका इस केस में हो जाएगा एम विच इज मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देख लें दोस्तों सॉलिड सिलेंडर के लिए अबाउट ओन एक्सेस। तो इस केस में जैसे ये रेडियस आर है और ये लेंथ एल दे रखी है तो इस केस में हाफ एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ओके सेकंड केस में जब हम टेंजेंशियल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सरफेस एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस तो इस केस में आपका जो होगा वो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3/2 एम इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट है इसका। देखिए एक पार्ट और है इसमें कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द एक्सिस विच इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। तो इस केस में कैसे होगा देखिए, तो दोस्तों इसको करने के लिए हम फिर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ये जैसे अगर ये हम हो जाएगा एम इंटू ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फोर्थ केस है हमारा सॉलिड सिलेंडर के लिए अबाउट द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो इस केस में भी हमारा ये अगर एल और ये एक्सेस हम दिखा रहे हैं जैसे हमने डिफाइन किए उस केस में ये जो आंसर आएगा एम ब्रैकेट एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4। ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब देखते हैं। इसमें है द मास ऑफ द सिलेंडर इज 25 kg एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 मीटर्स। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट टेंजेंट टू द सिलेंडर। तो देखिए इसमें अभी जैसे मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताया उनको हम यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। इसको करने के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि हम जानते हैं जैसे हम एक्स ये वाई वाई डैश अगर हम निकालें इसका तो अगर हम आई वाई वाई डैश निकालें इसमें इसका ओन एक्सिस का तो हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए एक्सप्रेशन होता है ये वाली इस एक्सिस के लिए, ये वाली एक्सिस जो है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो थ्योरम जो है हमारी हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, हम जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है किसी टेंजेंट, जैसे ये यहाँ पर ये एक्सिस है इसके टेंजेंट है सरफेस के टेंजेंट है तो उसको निकालने के क्या करते हैं हमारा जो मेन आई होता है प्लस उसमें एम इंटू आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। तो इस केस में क्या है हमारा जो मेन एक्सिस वाला जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर है प्लस इसमें एम आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आ जाएगा ये आंसर आपका 3/2 इंटू एम आर स्क्वायर। ये आपका टेंजेंशियल एक्सिस है जिसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है जो पूछा गया है तो ना इसमें आप वैल्यूज पुट कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 kg और यहाँ पर जो है वो r दे रखा है, रेडियस दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 5 मीटर दे रखा है। ठीक है रेडियस इज 5 मीटर। तो वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पर। तो आई टी मतलब टेंजेंशियल एक्सिस जो सरफेस के टेंजेंशियल एक्सिस उसके लिए आ जाएगा ये आपका 3/2 इंटू एम इज 25 इंटू आर मीन्स 5 और उसका होल स्क्वायर।
तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, देखिए ये आंसर हो जाएगा 937.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आंसर आपका, ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास 2 kg अबाउट इट्स 4 मीटर डायमीटर। सेकंड पार्ट में बोलता है अ थिन डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद अ डायमीटर। देखिए जो यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजर क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए 4 मीटर, अब एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, ठीक, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर। ये पासिंग थ्रू लिख देता हूं यहाँ पर, पासिंग थ्रू सेंटर, और यहां पर किसके साथ कॉन्सेप्ट कर रही है, एंड पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको फाइंड आउट करता हूं तो क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इस केस में जो आंसर आएगा, ये जो आई होगा, जैसे हमने अभी फॉर्मूले देखे थे उस हिसाब से हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए आई इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारी थ्योरम जो होती है, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर थ्योरम यूज कर सकते हैं। थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम जो हमारी है वो क्या कहती है, यहाँ पर जो z एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा, जैसे कि हमने देखा। ओके, तो अब इसमें एक्स और वाई एक्सिस जो है अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं। सिमेट्री अगर क्या कहती है, देखिए सिमेट्री जो है यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे। दोस्तों सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक, तो अगर इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये होगा कि आई जेड जो होगा वो आपका 2 इंटू आई एक्स या फिर आई वाई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो फाइनली व्हाट वी कैन से, दिस इज नथिंग बट, तो इसलिए दोस्तों इसको कह सकते हैं आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करता हूँ उसका, बी पार्ट जो था, सेकंड पार्ट क्या था हमारा, ये था सेकंड पार्ट, अ थिन डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर। तो इसको करने के लिए देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम निकाल लेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, इसके डायमीटर के अक्रॉस अबाउट निकालेंगे, तो वो आई एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके इसमें आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ओके, दैट इज m की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है और r भी 2 दिया है, तो m इंटू आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये दोनों 2 है और ये आपका हाफ हो गया, तो इसका मतलब डायमीटर है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ डिस्क, देखिए यहाँ पर अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट में आई इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू एम आर स्क्वायर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, तो ये हो जाएगा 1/4 एम इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 5 मीटर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए ये लेंथ एल मानी है इसकी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है 2 मीटर्स। ओके, तो हम इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्सिस ए बी के अक्रॉस कितना हो जाएगा, देखिए ए बी, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेसिकली इन दिस केस फॉर द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस विच इज ए बी इन दिस केस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी m इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12। ओके, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमें सी डी एक्सिस के अक्रॉस चाहिए, तो आई सी डी क्या होगा दोस्तों, देखिए आई सी डी, ठीक है, ए बी के हमने अबाउट निकाल लिया, तो आई सी डी हो जाएगा, आई ए बी आप निकाल चुके हैं, प्लस इसमें आप ऐड कर दीजिए m इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये l बाई 2 डिस्टेंस पर है, ये एक्सिस इससे l बाई 2 डिस्टेंस पर है, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों m एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा m एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा, मैं इसमें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों m एल स्क्वायर बाई 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप फाइनली आई सी डी का आंसर क्या निकालेंगे, आई सी डी हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 3, इसमें एम और एल की वैल्यू रख दी, तो 2 इंटू एल कितना है यहाँ पर एल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो गया आपका 50/3। ओके, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में। दोस्तों एक क्वेश्चन में देखते हैं, कंसीडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 2l विद 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच एट इट्स एंड्स, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, लेट ए बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जैसे ये दिखाया गया है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए बी। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आप ए बी के अक्रॉस ए बी के अबाउट निकालिए, तो ए बी देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ दोबारा से यहाँ पर नोट कर दिया, ए बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्चुअल जो रॉड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसमें आई बोथ पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल जो उसके सिरे पर हैं उनकी आप ऐड कर दिए उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जाएगा m। ओके, m ये देखिए m इंटू, और ये लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक टोटल l हो गई, 2l हो गई, तो 2l का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये टोटल लेंथ यहाँ पर 2L हो गई, तो इस तरीके से मैंने इसको 2L का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब ये इनके सिरों पर है तो ये हो गया 2 और एक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया पार्टिकल इस सेंटर से, तो L हो गया, तो m इंटू एल का होल स्क्वायर, ओके, m इंटू एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसका डबल कर दीजिए तो ये दोनों पार्टिकल्स का आ गया। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 टू द 4 m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2m l स्क्वायर, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 7/3 m इंटू एल स्क्वायर। ये आपका दोस्तों ये आंसर हुआ। दोस्तों वन मोर क्वेश्चन, टू थिन यूनिफॉर्म रिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ रेडियाई r and 4r आर जॉइंड एज शोन इन दिस डायग्राम, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ स्मॉलर रिंग इन m इज m, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ रिंग्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर m1 जो है वो आपका m है और m2 जो है आपका वो होगा 4m, क्योंकि यहाँ पर रेडियाई है, ठीक है। तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा मास, क्योंकि उसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि m इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये m1 और m2, m1 m एंड m2 इज 4m, पहली चीज़। अब दोस्तों हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो हम इसका XCM निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले को लगाऊंगा। तो m1 की जगह मैंने m लिखा और x1 कितना है दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी r, तो इसको मैंने लिख दिया r प्लस, अब दूसरा वाला मास है 4m, तो 4m की दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से देखिए 4m की दूरी कितनी है, यहाँ से 2r ये है और 4r ये है, ठीक है। टोटल 4r ये और 2r ये हो गई, तो ये हो गया 4r प्लस 2r। उम्मीद है क्लियर होगा आपको समझ, 4r प्लस 2r एंड डिवाइडेड बाई m प्लस 4m। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 5r। यू कैन चेक दिस थिंग। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो a बेसिकली जो a है वो a इज नथिंग बट द CM ऑफ द सिस्टम ऑफ रिंग्स। ये पूरी दो रिंग्स का सिस्टम, उसका जो a है वो पूरे उसका सिस्टम का CM है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सेस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो I होगा बेसिकली IA, ठीक है, वो आपका हो जाएगा, IA की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 के बराबर। अब I1 I2 कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले I1 निकाल लीजिए। तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस से, देखिए यहाँ पर एक मास m है और दूसरा 4 है, ठीक है। तो 4m के लिए हो जाएगा डिस्टेंस कितना होगा mr स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये वाला जो मास है इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितना है m इंटू एक्सेस से इसका डिस्टेंस कितना है m इंटू ये हो जाएगा 5, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5r माइनस r का होल स्क्वायर, ओके। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। ये वाला देखिए, ये आप I1 जब निकाल लें तो उसमें बेसिक जो था और प्लस उसका एक्सेस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सेस वाली थ्योरम लगाई तो हमने यहाँ पर उसका जो अबाउट उसकी ओरिजिनल एक्सेस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था फिर मैंने उसके पैरेलल एक्सेस में निकाला, तो m इंटू 5r माइनस r, ठीक है। तो ये a के रेस्पेक्ट में निकालना है जो ये वाले इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। तो ये एक्सेस से कितनी दूर है ये देख सकते हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम I2 निकाल सकते हैं। अब I2 निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, I2 देखिए यहाँ पर ये I2 का मतलब है ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, दूसरे रिंग के लिए आप करिए उसका अपना ओरिजिनल अबाउट उसके खुद की एक्सेस के अबाउट कितना होगा, तो ये 4m के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4m इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है 4r स्क्वायर, ओके, 4r स्क्वायर हो गया, 4r का होल स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस अब ये वाली एक्सेस जो इसके पैरेलल है इसके लिए, तो इसके इसमें कितना हो जाएगा, इसका मास तो 4m ही रहेगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल कितनी है यहाँ देखिए 4 प्लस 2 6r हो जाएगा और माइनस ये टोटल डिस्टेंस कितना r और 3 5r, तो इसका मतलब हो गया ये 6r माइनस 5r का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये I2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के मेरा अगर IA में इसमें फाइंड आउट करता हूँ तो IA की वैल्यू आ जाएगी इसमें m इंटू r स्क्वायर और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वैल्यू सारी पुट कर दूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस और ये हो जाएगा 64 प्लस 4, ओके। इनको मैंने सॉल्व किया दोनों को ऐड करके और वैल्यूज रख दी, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा मेरा ये 16 और 1 17 हो गया, ये 64 और 4 68 17 85 हो गया, तो ये हो गया 85 m इंटू r स्क्वायर। तो इस तरीके से ये IA की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल इसका। तो दोस्तों ये फाइनल आंसर है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका दिन शुभ हो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।